मेरे भाई की शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक मेरी भाभी को बच्चा नहीं हुआ। एक दिन मेरी माँ ने कहा कि बहू एक बार डॉक्टर को दिखाया कि क्या प्रॉब्लम है, बच्चे क्यों नहीं हो रहे। तो उसने कहा ठीक है मम्मी, मैं कल ही डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। मम्मी ने कहा कि ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह भाभी डॉक्टर के पास चली गई और शाम होने को आई और भाभी का कुछ अता पता ही नहीं था, ना ही उनका फोन लग रहा था। ऊपर से वह अकेली गई है। मम्मी ने तो कहा था कि मैं साथ चली जाऊं, मगर भाभी ने अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। कहा कि मैं खुद चली जाऊंगी। तो मम्मी ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। जब मैं और मम्मी रसोई में शाम को खाना बना रहे थे तो भाभी आई। मम्मी ने उनसे पूछा, बहू इतनी देर कहाँ रह गई थी, हम सब कितना परेशान हो रहे थे, तुम एक फोन तो कर सकती थी। उसने कहा, मम्मी जी मेरा फोन डिस्चार्ज और डॉक्टर के यहाँ बहुत भीड़ थी, मेरा सारा चेकअप हुआ है, इसकी रिपोर्ट कल आएगी। अब मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लूं, कल सुबह फिर हॉस्पिटल जाना होगा। रिपोर्ट लेने के लिए इतना कहकर भाभी अपने कमरे में चली गई। मम्मी ने कहा है जा एक कप चाय बनाकर अपनी भाभी को दे आ, उसे अच्छा लगेगा। जब मैं भाभी को चाय देने गई तो भाभी किसी से फोन पर बात कर रही और मुझे देखते ही फोन कट कर दिया और कहा कि तुम क्यों आई, चाय लेकर मैं खुद बना लेती। मुझे उनका व्यवहार कुछ बदलाबदला सा लगा, जैसे कि कुछ छुआ रही हो। वह मुझे देखकर इतना घबरा गई थी कि हड़बड़ाहट के मारे उससे बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने कहा भाभी सब ठीक है ना, तो उसने कहा कि सब ठीक है, तुम टेंशन मत लो। अगले दिन फिर वह सुबह सुबह डॉक्टर के पास चली गई। आज मैं भाभी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन वह तो मेरे उठने नहीं चली गई। मेरी भाभी दिल की बहुत अच्छी है, मुझे अपनी छोटी बहन जैसी मानती है और हमारे पूरे परिवार का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, मगर उनकी गोद अभी तक सुने हैं, इसलिए उनका और भैया का रिश्ता खिंचा खिंचा सा रहता है, इसलिए वह टेंशन में रहती है। वह तरह तरह के उपाय करती है ताकि उनको रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनका व्यवहार बदला बदला सा लगता है, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। मैंने जानना चाहा कि भाभी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, लेकिन मैं वहां जाती भी तो कैसे, मुझे तो पता ही नहीं कि वह कौन से हॉस्पिटल में गई है। आज तो भाभी दोपहर में ही आ गई थी। जब वह आई तो वह बहुत थकी थकी लग रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो उसने कहा कि सब ठीक है, गर्मी की वजह से थोड़े चक्कर आ रहे हैं, मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। भाभी अपने कमरे में चली गई। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि रिपोर्ट में क्या है। शाम को जब सब खाना खा रहे थे तो मम्मी ने भाभी से पूछा कि बहू आज तुम डॉक्टर से रिपोर्ट लेने गई थी, क्या रिपोर्ट में? तो भाभी ने कहा कि मम्मी कुछ नहीं आया, रिपोर्ट में सब नॉर्मल है। फिर मम्मी ने कहा कि अगर सब नॉर्मल है तो बच्चा क्यों नहीं हो रहे। जब भाभी ने वजह बताई तो हम हैरान रह गए, ऐसा तो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। भाभी ने बताया कि मेरा पति जब मुझे अपनी पत्नी ही नहीं मानता, आज तक उसने मुझे कभी पत्नी वाला हक ही नहीं दिया, तो बच्चा कहाँ से होगा। उसने मुझे शादी के कुछ दिन बाद ही बता दिया कि वह मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं मानेगा, क्योंकि वह किसी और को चाहता है, उसी से शादी करना चाहता है। मुझसे शादी करना उसकी मजबूरी थी, परिवार वालों के दबाव में आकर मुझसे शादी करी थी, जिससे यह प्यार करते थे। वह लड़की अभी विदेश में है, वह जैसे ही वापस आएगी यह मुझे डिवोर्स दे देंगे, और मैं इस शादी को इसलिए निभा रही थी क्योंकि मेरे पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं है। मेरे मम्मी पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे और मैंने ही इन्हें यह बात आप लोगों से बताने के लिए मना करी थी। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इस परिवार का हिस्सा समझा, मुझे इतना अपनापन मिला,
मैं कभी आप लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। मुझे डर था कि आप लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी तो आप लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। भाभी की बात सुनकर मेरे तो आंखों के आंसू ही नहीं रुक रहे थे कि कोई इतने दिनों तक ऐसे रिश्ते में कैसे रह सकता है। तभी भैया को कॉल आता है और वह वहां से भागते हुए चले जाते हैं। सब पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन भैया किसी की बात नहीं सुनते हैं और गाड़ी स्टार्ट कर चले जाते हैं। मम्मी भाभी से कहती है कि इतनी बड़ी बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई। अगर तुम पहले हमें बता देती तो शायद हम कोई रास्ता निकाल लेते तुम्हारी शादी बचाने का। लेकिन अब तो भगवान ही जाने तुम्हारा क्या होगा। तभी मैंने पूछा कि फिर आप डॉक्टर के पास, वो पिछले 3-4 दिनों से मेरी तबीयत खराब थी। इतने में भाई आते हैं और भाभी को बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। शायद उसी का फल है कि मैंने जिस लड़की के लिए तुम्हें ठुकराया, आज वही लड़की मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर रही है और मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। जिसने 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया था, वो 7 साल भी मेरी नहीं हो सकी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें कितने दुख देखने पड़े, फिर भी तुमने किसी से कुछ नहीं कहा। अगर तुम चाहो तो हम आज से ही अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। भाभी तो चाहते ही यही थी कि उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहे। अब भाई भाभी साथ में बहुत खुश है और उनका एक प्यारा सा बच्चा भी है।